उसका कहना है कि उसने कहा कि मुझे पेशाब करने जाना है। जो गाड़ी के पीछे एक रॉड रखा था, प्लम्बिंग रॉड था, उससे पहली बार गाड़ी में हिट किया। उसने रॉड को यहीं बगल में, जो आप नहर देख रहे हैं, उसके बगल में उसने फेंका है, ऐसा उसने बताया है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। कल देर रात डेहरी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की हत्या कर दी गई। आपको मालूम है कि इस हत्या के बाद किस तरीके से पूरे बिहार भर में हड़कंप मचा हुआ है। एक और जहां पत्नी के द्वारा कई गंभीर और संगीन आरोप लगाए जा रहे हैं, तो वहीं घटनास्थल पर अब मगध रेंज के आईजी विकास वैभव पहुंच चुके हैं। उन्होंने तमाम चीज़ों का निरीक्षण किया है, देखा है कि जहां पे ये घटना हुई है, जहां पे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को मारा गया है, उन तमाम स्थलों का निरीक्षण के बाद आईजी विकास वैभव के द्वारा बड़ा खुलासा किया गया है। आईजी सीधे तौर पे ये कहते हुए नजर आए हैं कि जो ईओ का ड्राइवर था वही पहले बयान बदल रहा था और अंत में उसने अपना जुर्म कबूला है। वो गाड़ी से रॉड निकालता है और ईओ पर कई बार हमले किए जाते हैं रॉड से, जिसके बाद अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो जाती है। इस पूरे मामले पर मगध रेंज के आईजी विकास वैभव क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं, आप सुने। नगर परिषद के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपनी गाड़ी से पटना की ओर जा रहे थे। इसी क्रम में पुलिस को सूचना मिली कि उनके ड्राइवर के द्वारा बताया गया कि कुछ अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा मारपीट करके इंजर्ड किया गया है और जाने के क्रम में अस्पताल जब ले जाए गए तो वो मृत घोषित कर दिए गए। ड्राइवर से जब पूछताछ की गई तो ड्राइवर के बयान बदल रहे थे। पहले बताया गया कि 2 अपाची बाइक पर लोग आए थे, बाद में बताया गया कि 1 अपाची बाइक पर आए थे। और इस प्रकार से धीरे धीरे जब कहानी बदलने लगी तो पुलिस को शक हुआ। पूछताछ जब प्रारंभ हुई तो कुछ समय के बाद ड्राइवर ने स्वीकार किया कि उसने स्वयं उनकी हत्या की है। और उसका कारण बताया कि लंबे समय से अत्यधिक ड्यूटी के कारण तनावग्रस्त चल रहा था और समय समय पर बहस होती थी, जिसका अन्य जो स्टाफ है नगर परिषद के उनके द्वारा भी पूछे जाने पर पता किया जा सकता है। उसने ये भी बताया कि कल दिन में भी काफ़ी बहस हुई थी और उसके पश्चात रात में जब रास्ते में दोनों साथ में यात्रा कर रहे थे तो अचानक फिर किसी बात को लेकर उसका कहना है कि उसने कहा कि मुझे पेशाब करने जाना है और उसको रोका गया। कहा गया कि अभी रुकना नहीं। इसी बात को लेकर इमीडिएट तनाव हुआ और उसने गाड़ी रोकते हुए लड़ाई शुरू की। उसी में जो गाड़ी के पीछे एक रॉड रखा था, प्लम्बिंग रॉड था, उससे पहली बार गाड़ी में हिट किया। जब एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नीचे उतरे तो फिर लगातार कई बार उसने रॉड से, जो यहाँ स्पॉट्स पे ब्लड मार्क्स मिले उसको कैसे मिले उसने बताया है। और उसके बाद उसने रॉड को यहीं बगल में, जो आप नहर देख रहे हैं, इसके बगल में उसने फेंका है, ऐसा उसने बताया है। और उसके बाद उसको लगा कि बचने के लिए किस प्रकार की कहानी बनाई जाए। तो पहले तो उसने गाड़ी को यहाँ पर इस रूप में पार्क किया सुरक्षित, ताकि एक्सीडेंट जैसा प्रतीत हो। फिर बाद में उसे लगा कि शायद ऐसा इस कहानी में संदेह होगा, तब उसने ये अपाची वाली कहानी बना करके फ़ोन किया अपने किसी स्टाफ को, जहाँ से पुलिस को इस कहानी की जानकारी है। पुलिस सभी बिंदुओं पर इन्वेस्टिगेट कर रही है। फोरेंसिक टीम भी आई है, उन्होंने घटनास्थल को इंस्पेक्ट किया है, उनसे भी हम लोग रिपोर्ट ले रहे हैं। जो बातें अभी प्रकाश में आई हैं, इन सभी बातों का हम लोग सत्यापन कर रहे हैं। अंतिम निष्कर्ष तक पहुँचने से पहले हर बिंदु पर अनुसंधान करके ही इसमें हम कुछ फाइनली कह सकते हैं। अभी तक जो बात आई मैंने आपसे शेयर कर दी। और लोगों की सर संलिप्तता हो सकती है क्या इसमें? देखिए, अभी तक जो उसने बताया है और जो क्राइम सीन से जैसा दिखता है तो वैसा ही प्रतीत हो रहा है। तो कहानी वही है, लेकिन अब उसमें जैसा मैंने आपसे कहा, सारे बिंदुओं पर सत्यापन हम लोग करेंगे, तभी उसमें फाइनल निष्कर्ष हम पहुंच सकते हैं। अभी तक जो अनुसंधान है, प्रारंभिक अनुसंधान है, इसमें ड्राइवर की बातें बदल रही थी। ड्राइवर ने बताया कि तनावग्रस्त था, अचानक कुछ जो क्राइम सीन पे भी जिस तरह से उसने बताया है, तो पहला तो हम लोग ये पता कर रहे हैं कि जो रॉड था, रॉड है वास्तव में, रॉड यहाँ पर है कि नहीं। तो अभी गोताखोर बुलाए जा रहे हैं, गोताखोर आएंगे, जहाँ पर उन्होंने बताया है कि रॉड फेंका था उसको भी हम सत्यापित करेंगे। तो मर्डर वेपन मिलना है तो उससे काफी बातें और स्पष्ट हो जाएंगी। तो अभी केस का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, जैसी बातें और होंगी हम लोग आगे इसको बताएंगे। तो आपने मगध रेंज के आईजी विकास वैभव को सुना। विकास वैभव ने घटना की पूरी जानकारी दी है, बताया है कि घटनास्थल के निरीक्षण के बाद साथ ही जो ड्राइवर अभी पुलिस के हिरासत में है उसने खुद जुर्म को कबूला है कि किस तरीके से
उसका ये भी कहना है कि उसके ऊपर काम का बहुत ज़्यादा प्रेशर था। आपको बता दें तो पुलिस को ड्राइवर के बयान पर बार बार शक हो रहा था। पूछताछ के दौरान वो अपना बयान बदल रहा था और इसके बाद ये कहा गया कि आईजी के अनुसार पूछताछ के दौरान ड्राइवर ने स्वीकार किया है कि वह कई दिनों से मानसिक तनाव में था। वह लगातार छुट्टी की मांग कर रहा था, लेकिन लगातार ड्यूटी के कारण परेशान था। इसी तनाव और गुस्से में उसने गाड़ी के पीछे रखे लोहे के रॉड से ईओ विमल कुमार पर वार कर उनकी हत्या कर दी। तो देखिए, ड्राइवर पे ये बड़े आरोप लग रहे हैं। आईजी के अनुसार ड्राइवर ने ये खुद कबूला है कि वो परेशान था, छुट्टी नहीं मिल रही थी, जिस कारण गाड़ी में पीछे रॉड रखा हुआ था। पेशाब करने के बहाने गाड़ी से उतरता है और रॉड से ईओ पर हमला कर देता है। तो अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में, इस पूरे हत्याकांड में जब पुलिस अनुसंधान करेगी तो क्या कुछ खुलासे होते हैं। फिलहाल जो बयान निकल के सामने आ रहा है वो काफ़ी चौंकाने वाला है। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।